अभी के टाइम पे अगर आप मार्केट में कोई स्मार्टफोन बाय करने जाओगे, स्मार्टफोन ब्रांड आपको कोई भी प्रोसेसर चिपका देगा कैमरा, डिजाइन एंड ड्यूरेबिलिटी के नाम पर। और गलत प्रोसेसर वाला फोन लेने का मतलब ऑफ कोर्स फोन हैंग करेगा, लैग फील होगा डेली यूज में, गेमिंग एक्सपीरियंस भाई साहब खराब, और अगले 1-2 साल में आपका फोन आउटडेटेड हो जाएगा और फिर वही आपके मन से क्लासिक आवाज निकलेगी, पैसा बर्बाद। और मार्केट का हाल तो आपको पता ही है यार, जिस तरह से प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज की प्राइस बढ़ रही है। मतलब लास्ट टाइम 2025 में जो फोन 20,000 के आसपास आता था, अभी के टाइम में 2026 में वो फोन 30,000 के आसपास आ रहा है। ये वीडियो अगर आप देखोगे ना तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि अंडर 15,000 में, अंडर 20,000 में, अंडर 25,000 में, अंडर 30,000, अंडर 40,000, इनफैक्ट अंडर 50,000 रुपीज में कौन सा चिपसेट बेस्ट है और कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए। ये देखो सिंपल है, एक सही चिपसेट चुनना आपकी जिम्मेदारी है, एक सही चिपसेट का ज्ञान देना टेक्नोलॉजी ज्ञान की जिम्मेदारी है। देख रहे हो राइमिंग पे मत जाओ, शब्दों पे जाओ, फीलिंग्स पे जाओ, दिल से बोल रहा हूँ। देखो इस वीडियो में आपको सीखने को क्या मिलेगा, कौन सा चिपसेट किस प्राइस पे बेस्ट है, उसका एंट्री स्कोर क्या होगा और करंटली उस चिपसेट के साथ मार्केट में उस प्राइस रेंज में कौन कौन से स्मार्टफोन आ रहे हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, वीडियो लास्ट तक देखो, गारंटी के साथ कह रहा हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बजट चिपसेट की, यानी कि अंडर 15,000 में। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लग रहा है ना, लाइक कर दिया करो यार, इट्स फ्री। सबसे पहले कैटेगरी है बेस्ट प्रोसेसर अंडर 15,000 बजट। आप 15,000 के अंडर फोन बाय कर रहे हो, सोच रहे हो लेने का, तो सबसे पहले चेक करें भाई जो एंड्रॉइड स्कोर है ना वो 5 से 6 लाख के बीच में, मतलब 5 लाख के आसपास भी चलेगा। और 15,000 के अंडर 3-4 प्रोसेसर हैं। अगर आप स्नैपड्रैगन में बात करते हो, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6s Gen 4 है या फिर 7s Gen 2 है। ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन में बढ़िया है अंडर 15,000 में। और मीडियाटेक में डायमेंसिटी 6300, 6400 ये चिपसेट आप डिसेंट कह सकते हो। अगर आपको 7000 सीरीज का प्रोसेसर मिल जाए डायमेंसिटी में तो बेस्ट है भाई। तो इस प्रोसेसर के साथ आपको मोटोरोला का G67 पावर स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 चिपसेट के साथ मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M17e है डायमेंसिटी 6300 चिपसेट के साथ। और भी कुछ फोन्स है जो इस चिपसेट के साथ आते हैं। ये जितने भी प्रोसेसर और फोन बताया ये एक डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। एक चीज मैं दोबारा क्लियर कर दूं, 15,000 के अराउंड भाई आपको अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन नहीं मिलेगा। ये जो चिपसेट बताया ये डिसेंट है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट प्रोसेसर अंडर 20,000 बजट। यस, 20,000 के अंडर अगर आपको एक गुड परफॉर्मेंस वाला फोन बाय करना है तो उसका एंड्रॉइड स्कोर भाई 6 लाख से लेके 8 लाख के बीच में होना चाहिए। इतना एंड्रॉइड स्कोर होगा तो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, स्मूथ गेमिंग मिलेगी 60 FPS या फिर 90 FPS की। अगर कोई ऐसा फोन है जिसका एंड्रॉइड स्कोर 9 लाख है भाई साहब, फिर तो क्या ही बोलूं, बेस्ट होगा अंडर 20,000 रुपीज में। देखो अगर 6 लाख से कम का एंड्रॉइड स्कोर आए तो प्लीज उस फोन को अवॉइड करें। आपको उस फोन में थोड़ा बहुत लैग, मतलब एक बजट सेंट्रिक वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला जो 15,000 के आसपास आपको मिलता है। लेकिन हाँ 6 लाख से ऊपर है तो आप उस चिपसेट को कंसीडर कर सकते हैं अंडर 20,000 रुपीज में। और इस प्राइस पॉइंट पे आपको कौन कौन से चिपसेट को चूज करना चाहिए। अगर आप स्नैपड्रैगन में देखते हो तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6s Gen 4, यस इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो अंडर 20,000 में। सॉलिड प्रोसेसर आप इसे बोल सकते हो। अगर आप डायमेंसिटी चिपसेट देख रहे हो तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 या फिर 7400 अंडर 20,000 रुपीज में बेस्ट है। तो डायमेंसिटी 7300 चिपसेट के साथ सी में फोन 2 Pro आता है अंडर 20,000 रुपीज में। और स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 के साथ ओप्पो का K13 5G आता है। सो सिंपल, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो आपको अंडर 20,000 रुपीज में स्नैपड्रैगन का 6 सीरीज का प्रोसेसर आप सिलेक्ट कर सकते हो। आज के टाइम पे 7 सीरीज मिल गया, बेस्ट है। और मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज में 7000 सीरीज प्रोसेसर सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब 73 हो गया, 74 हो गया, जो भी मिल जाए। ओके, नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये है अंडर 25,000। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले देखो दोस्तों, हम आपके लिए इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत लगती है, हम चाहते हैं आपको नॉलेज मिले। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं सब्सक्राइब करके नहीं जाते यार। साइड में देखो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, साइड में बेल आइकन आएगा, ऑल पे घंटी पे क्लिक करके रखो, ताकि ऑब्वियसली जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्री की चीजें हम लोग नहीं छोड़ते इंडियन, पता ही आपको। ओके, तो बेस्ट प्रोसेसर अंडर 25,000 रुपीज में। यस, इस प्राइस रेंज में अगर आप कोई प्रोसेसर सेलेक्ट करते हो, चूज करते हो, तो चेक कर लेना उनका जो एंड्रॉइड स्कोर है ना वो 8 लाख से लेके 1 मिलियन यानी 10 लाख तक आए। 25,000 के अंडर स्नैपड्रैगन में 2 प्रोसेसर है जो मुझे अच्छे लगते हैं। एक है स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 और एक है 7s Gen 4। और मीडियाटेक में डायमेंसिटी 7400, 7400 अल्ट्रा या फिर डायमेंसिटी 8350 जो चिपसेट है, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। और ये जो सारे प्रोसेसर है ना, ये आपको जो मैंने एंड्रॉइड स्कोर बताया 8 लाख से लेके 1 मिलियन तक, यस ये आपको उतनी परफॉर्मेंस देगा। और इन चिपसेट के साथ ना सबसे पहले मल्टीटास्किंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्मूथ गेमिंग अगर आप 60 FPS की करना चाहोगे आप इजीली कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ फोन्स है जो आपको 90 FPS से 120
120 FPS की गेमिंग भी देगा। तो इस प्रोसेसर के साथ मार्केट में जो अभी फोन अवेलेबल है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 के साथ आपको मोटोरोला का H70 फ्यूजन मिल जाएगा, डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा के साथ आपको Realme P4 पावर मिल जाएगा, और डायमेंसिटी 8350 चिपसेट के साथ आपको OnePlus Nord CE5 मिल जाएगा। सो सिंपल में एक लाइन में कहना हो तो 25,000 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 7 सीरीज का प्रोसेसर सिलेक्ट करना है, और MediaTek में आपको डायमेंसिटी 7400 सीरीज का प्रोसेसर सिलेक्ट करना है, उससे ऊपर मिल जाए बेस्ट है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट प्रोसेसर अंडर 30,000 में। कौन से प्रोसेसर बेस्ट है उससे पहले चेक कर लेना जो फोन आप चिपसेट चूज कर रहे हो ना, उसका एंड्रॉइड स्कोर 1 मिलियन से लेके 1.3 मिलियन या फिर 5 मिलियन के बीच में होना चाहिए। और अगर 1.5 मिलियन प्लस आ जाए एंड्रॉइड स्कोर तो भाई सब गजब। इतने एंड्रॉइड स्कोर के साथ अगर आप कोई सा भी चिपसेट चूज करोगे ना, सबसे पहले आपको भाई 90 हर्ट्ज से लेके 120 FPS की एकदम मक्खन गेमिंग मिलेगा। मतलब टेंशन नहीं है इस प्राइस सेगमेंट में गेमिंग के लिए। दूसरा, मल्टीटास्किंग वगैरह, ऐप ओपनिंग वगैरह मक्खन चलेगा, कोई लैग वगैरह नहीं होगा। और इस कैटेगरी में जो बेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का वो है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 और स्नैपड्रैगन 8S Gen 3। ये दो चिपसेट है स्नैपड्रैगन जो बेस्ट है। और MediaTek में डायमेंसिटी 8400 हो गया या फिर 8500 सीरीज का कोई प्रोसेसर हो गया, ये बेस्ट है अंडर 30,000 रुपीज में। और इन चिपसेट के साथ अभी करंटली जो फोन मार्केट में अवेलेबल है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ iQOO Neo 10R अवेलेबल है अंडर 30,000 में। डायमेंसिटी 8450 चिपसेट के साथ Oppo की 13 टर्बो है, और स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 के साथ Nothing Phone 4 है, या फिर Motorola H70 फ्यूजन ये भी अवेलेबल है। सो सिंपल है, इस प्राइस सेगमेंट में स्नैपड्रैगन 7 Gen सीरीज का प्रोसेसर या फिर इससे ऊपर के प्रोसेसर को सिलेक्ट करना, और MediaTek में डायमेंसिटी 8300 से लेके 8400 या फिर इससे ऊपर वाले चिपसेट को सिलेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है बेस्ट प्रोसेसर अंडर 40,000 में, और 40,000 में भाई बहुत अच्छे ऑप्शन है इस बार। सबसे पहले जो भी प्रोसेसर आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका जो एंड्रॉइड स्कोर है चेक कर लेना, 1.3 मिलियन से लेके 1.7 मिलियन इसके बीच में होना चाहिए। इससे ऊपर आ जाए बेस्ट है ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ मिनिमम इसके बीच में होना चाहिए एंड्रॉइड स्कोर। और इन सभी चिपसेट में आपको वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब 90 FPS से लेके 120 FPS सारे टास्क ये हैंडल कर लेगा, मल्टीटास्किंग वगैरह एकदम स्मूथ होगा, और लॉन्ग टर्म में भी आपको एक स्टेबल अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये चिपसेट्स। तो अंडर 40,000 रुपीज में स्नैपड्रैगन में ऑफ कोर्स एक प्रोसेसर जो सॉलिड है आज के टाइम पे बेस्ट है, वो है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। तो 40,000 के अंडर आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 किसी भी फोन में अगर आपको मिल जाए तो समझ लेना उसमें आपको सेगमेंट के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। वहीं पे अगर MediaTek चिपसेट की बात करें तो MediaTek में आपको डायमेंसिटी 9400 हो गया, 9300 हो गया, 9500 हो गया, ये चिपसेट आपको अंडर 40K में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो इन प्रोसेसर के साथ करंटली मार्केट में कौन कौन से फोन्स अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 के साथ Nothing Phone 4a Pro अवेलेबल है, 8S Gen 4 के साथ OnePlus Nord 6 अवेलेबल है, डायमेंसिटी 8500 के साथ Motorola H70 Pro अवेलेबल है, डायमेंसिटी 9300 चिपसेट के साथ Vivo T4 Ultra है, और डायमेंसिटी 9500 के साथ Poco X8 Pro Max अवेलेबल है। सो एक लाइन में अगर मुझे बोलना हो तो अंडर 40,000 रुपीज में भाई स्नैपड्रैगन का 8 सीरीज का प्रोसेसर सिलेक्ट करें, 8S Gen 3 हो गया, 8S Gen 4 हो गया, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देंगे। वहीं पे डायमेंसिटी में आप कोशिश करना 9000 से अबव जाए। 8000 सीरीज भी ठीक है डायमेंसिटी का, लेकिन कोशिश करना डायमेंसिटी 9000 सीरीज का प्रोसेसर ही सिलेक्ट करें, आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, मतलब है पैसा, 50,000 के अंडर कोई फोन देख रहे हो उसमें चिपसेट सिलेक्ट करना हो तो 50,000 के अंडर ऐसे फोन को सिलेक्ट करना जिसका एंड्रॉइड स्कोर 2 मिलियन से लेके 3 मिलियन के बीच में हो। 2 मिलियन से नीचे नीचे थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन हाँ ट्राई करना 2 मिलियन से 3 मिलियन के बीच में एंड्रॉइड स्कोर हो। और इतने एंड्रॉइड स्कोर के साथ स्नैपड्रैगन में 2 चिपसेट है, एक है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 और एक है 8 Elite सीरीज प्रोसेसर। इन दोनों में से कोई सा भी आपको मिल जाए बेस्ट होगा। और MediaTek में डायमेंसिटी 9300 प्लस 9400 या फिर 9500 ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो 50,000 के अंडर। और इस प्राइस रेंज में कौन कौन से फोन करंटली अभी मार्केट में अवेलेबल है इस चिपसेट के साथ, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ iQOO 15R और OnePlus 15R है, स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ OnePlus 13S है, और MediaTek डायमेंसिटी 9300 प्लस 9400 9500 के साथ करंटली मार्केट में कौन कौन से फोन अवेलेबल है ये मैं नहीं बताऊंगा जनता, ये आप बताओगे। आप बताओ आपके हिसाब से कौन कौन से फोन इस चिपसेट के साथ मार्केट में अवेलेबल है, कमेंट में बताओ, मैं भी तो जानूं आपको कितना नॉलेज है। लेकिन अगर आप 50,000 पे कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्नैपड्रैगन चिपसेट को ही चूज करें अंडर 50,000 रुपीज में, क्योंकि ये आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबल परफॉर्मेंस देता है। एक सेकंड, मुझे जानना करंटली आप कौन सा फोन इस्तेमाल